very good afternoon to all of you. वेरी गुड. अब बताएं बच्चों, क्या इतना आप सबको समझ में आ गया? फटाफट फटाफट बोलें. पक्का? मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपकी बात क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ध्यान से देखना. सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से देखें ताकि आपको एक एक बात क्लियरिटी से समझ में आए. देखें, क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है. मल्टीपल कैटेगरी समझ रहे हैं हम. ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. जैसे क्वेश्चन में दिया था, कंपनी कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही थी 60,000. क्लियर? बोलो. फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी? 10 रुपए. बोलो. फेस वैल्यू 10 रुपए थी. कितने रुपए की प्रीमियम ले रही है? 2 रुपए. इससे हमको पता चलती हमारी इशू प्राइस. इशू प्राइस कितनी हो गई? 12. 10 + 2. ये 12 रुपए कैसे बुलाएंगे बेटा? बुलाते यही 12 रुपए हैं. हमको एक शेयर 12 रुपए में बेचा, तो हम पैसा कितना कितना ले रहे हैं? 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए ले रहे हैं अलॉटमेंट पर. तो 3 और 5 कितना हो गया? फटाफट बोलो. 8. लेना था 12, अभी 8 रुपए ले चुके हैं. थर्ड इंस्टॉलमेंट में बोला है बैलेंस हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर. मतलब फाइनल कॉल पर कितने रुपए और बुलाएंगे? फटाफट बोलो. 4. टोटल मिला के 12 रुपए हमको लेना थे, हो गए 12 रुपए. बोलो. आगे क्वेश्चन बोल रहा था, एप्लीकेशन 1 रिसीव 92,000 शेयर. अब हमने शेयर कितने इशू किए थे? लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए आ गई? 92. तो हम अगर प्रोराटा रेशो एक ही रखते तो हमारा रेशो होता 92:60. होता कि नहीं? बोलो. लेकिन क्वेश्चन इज सेइंग, यहां पर इन्होंने क्या किया है? द डायरेक्टर रिजॉल्व टू अलॉटमेंट एज. डायरेक्टर ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से रखा. क्या बोला डायरेक्टर ने? कि जो 40,000 शेयर होल्डर हैं, जिनने 40,000 के लिए एप्लीकेशन दी हैं, उनको हम 30,000 शेयर्स देंगे. केवल 30,000 शेयर्स दिए. तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि 40,000 शेयर होल्डर को 30,000 शेयर दिए जा रहे हैं. मतलब प्रोराटा रेशो इज 4:3. सेकेंड कैटेगरी में बोला कि जिनने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उनको डायरेक्टर साहब 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे. मतलब प्रोराटा रेशो इज, एक और रेशो बन गया. सारे बच्चे बताएं कितना? 5:3. अब बताओ बच्चों, मेरे को टोटल मिला के 60,000 शेयर्स इशू करना थे. इस 60,000 में से 30 फर्स्ट कैटेगरी वाले को दे दिए, 30 सेकंड कैटेगरी वाले को दे दिए. सारे बच्चे बताओ, क्या अब मेरे पास शेयर बचे? नहीं. तो अब किसी और को शेयर अलॉट नहीं हो पाएंगे. यहां एप्लीकेशन दे रखी है. एप्लीकेशन आई थी 92 की एप्लीकेशन में से 40,000 एप्लीकेशन वालों को शेयर्स मिल गए, 50,000 एप्लीकेशन वालों को शेयर मिल गए, लेकिन अभी भी 2,000 शेयर होल्डर बच गए. क्या इनको शेयर मिल पाएंगे? अब जल्दी से बताओ, क्या इनको शेयर मिल पाएंगे? अब नहीं. क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे पास, अच्छा ये टोटल बराबर होना चाहिए. ध्यान रखना, इसका टोटल 92 हो रहा है और इधर का टोटल पूरा 60 होना चाहिए जो आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो. तो सारे बच्चे बताएं मेरे को, क्या आप 2,000 शेयर होल्डर को पैसा मिल पाएगा? शेयर मिल पाएंगे क्या? अगर हम इनको शेयर्स नहीं दे रहे हैं और इनने हमारे पास एप्लीकेशंस दी थी, तो बनी तो दी होगी, तो हमको इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको शेयर्स नहीं दे रहे हैं तो जल्दी सोचो, ये दिमाग में आना चाहिए, रिफंड करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हमारा है. इसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोहन नाम का प्राणी है जिसने अप्लाई किया था 800 शेयर के लिए, जो बिलोंग कर रहा है कैटेगरी 1 को. कैटेगरी 1 मतलब इस 40 और 30 में आ रहा है. और एक सोहन नाम का प्राणी है जिसको 600 शेयर हमने अलॉट किए थे, ये कैटेगरी 2 में आ रहा है.
इन लोगों ने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया है। तो हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए जिसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों लोगों ने कुछ कुछ पैसा नहीं दिया। सबसे पहले तो मैंने बोला इस क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद जितनी भी कैटेगरी हैं उतनी कैटेगरी को एक सेपरेट क्वेश्चन मान लो। ये मान लो हमारा एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास कितने हो गए हैं फटाफट बोलो, 2 और 3, क्योंकि थर्ड वाले को तो हमने पैसे शेयर्स दिए नहीं, जिसको शेयर्स दिए ही नहीं उससे हमको कोई लेना नहीं देना होता, जिनको हमने शेयर्स दिए बस उतनों की बात को ध्यान में रखना है। सारे बच्चे बताएं कितने लोगों को शेयर्स दिए हमने, 2 कैटेगरी को शेयर्स दिए, कैटेगरी 1 वाले को और एक कैटेगरी 2। जितने प्रो राटा रेशो हैं उतने क्वेश्चंस मान लो। तो हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए फटाफट बोलो, 2। हम इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे। हम पहले ले रहे हैं क्वेश्चन 1 कैटेगरी फर्स्ट, इसको हम मान रहे हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को अगर हम बेस बनाएं तो कैटेगरी 1 जो हम वर्किंग नोट जैसा बनाते थे बिल्कुल वैसा ही वर्किंग नोट हमने यहां बनाया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में एप्लीकेशन आई थी 40, हमने शेयर दिए 30, प्रो राटा रेशो हमारा था 4:3। इसकी एक्सेस मनी हम कैसे निकालते थे हमको पता है, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिए, कितने हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। सारे बच्चे बताएं एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन पर हमने कितने रुपए बुलाए थे ऊपर, 3 रुपए, तो एक्सेस मनी हमारी आ गई ₹30,000। हमको पता है 30,000 रुपए हम कहां एडजस्ट करेंगे, 30,000 रुपए हम एडजस्ट करेंगे या तो अलॉटमेंट पर या कॉल पर, जहां जैसा एडजस्टमेंट हो जाए। तो पहले हम देख लेते हैं अलॉटमेंट पे कितना बुलाना है। तो हमने इनको 30,000 शेयर अलॉट किए थे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बुलाना था। 30,000 शेयर कॉल पर 4 रुपए के हिसाब से 1,20,000 बुलाना था। ये हमने कैलकुलेशंस कर ली। बताएं बेटा 30,000 एडजस्ट करना है तो 30,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट पर अभी मेरे को लेना बाकी है 1,20,000, क्योंकि 1,50,000 लेना था, उसमें से 30 एक्सेस मनी एडजस्ट करने के बाद भी 1,20,000 रुपए लेना बाकी है। कॉल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इसलिए पूरा 1,20,000 लेना बाकी है। ये हमने फुल अमाउंट से कैलकुलेशन किया। सारे बच्चों को पता है फुल अमाउंट से कैलकुलेशन करने के बाद हमको एक और कैलकुलेशंस करना पड़ती है। कोई बच्चा मेरे को बताएगा वो कैलकुलेशंस कौन सी करना पड़ती है, फटाफट बोलो। पर शेयर वाली। पर शेयर वाली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहां जो एक्सेस मनी आई है वो एक्सेस मनी हम यहां लिख लेते हैं वापस से 30,000। 30,000 को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। बताएं इस कैटेगरी में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। बताएं कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 30,000 शेयर अलॉट किए हैं। ये हमने इसको डिवाइड कर दिया 30,000 से। 30,000 को 30,000 से डिवाइड किया। एक्सेस मनी कितनी आ गई हमारी, ₹1। 1 रुपीज हम एडजस्ट करेंगे किस पर, अलॉटमेंट पर और कॉल पर। हमने उसमें से अलॉटमेंट पर 1 रुपए एडजस्ट कर दिया, तो अलॉटमेंट पर अभी भी 4 रुपए लेना बाकी है और कॉल का पूरा 4 रुपए अभी भी लेना बाकी है। एक्सेस मनी पर शेयर तभी निकालना पड़ेगी अगर इस कैटेगरी का कोई बंदा पैसा नहीं दे रहा होगा। अगर सब कुछ पैसा मिल गया है तो फिर बेटा यहाँ एक्सेस मनी पर शेयर कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपसे ये कैलकुलेशंस की बोल रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो हेलो। उसके बाद यहां देख लो कि कौन डिफॉल्टर था। इस कैटेगरी का मोहन नाम का प्राणी डिफॉल्टर था जिसने अप्लाइड किया था 800 शेयर के लिए। मेरे को अप्लाइड शेयर नहीं चाहिए रहते हैं कॉल एंड अरियर कैलकुलेट करने के लिए, मेरे को अलॉटेड शेयर्स चाहिए रहते हैं, जबकि ये एप्लीकेशंस दे रखी। क्या करूं, तो मैंने आपको ये कैलकुलेशन सिखाई है कि भाई इसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था। हाउ मच शेयर अलॉटेड मेरे को निकालना है। प्रो राटा रेशियो इज 4:3 है, तो जो जिसके बराबर है डिवाइड कर देंगे, जो निकाल रहा है मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया। सारे बच्चे बताएंगे कितना, जोर से बोलो कितना आ गया। हेलो 600 मेरा आंसर आ गया कि भाई इसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। ये भी हमने निकाल लिया। ये हमारा क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जो हमको बनाना है, क्वेश्चन 2। एप्लीकेंट 50,000 है, इनको हम 30,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन 2 हमारा एक और है। सेम कैटेगरी 2 लिखेंगे यहां पर। कैटेगरी 2 हमने लिखी। कैटेगरी 2 में देखें कितने शेयर की एप्लीकेशंस आई, 50,000। हमने कितने शेयर्स दिए, 30,000।
यहां एक्सेस शेयर कितने थे 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया 60,000 इज माय एक्सेस मनी। 60,000 जो एक्सेस मनी आई है वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट और कॉल पर, बिल्कुल वैसा जैसा हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे। हमने फिर से अलॉटमेंट लिया 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 किया, टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पर लेना है। 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 1,20,000 कॉल का लेना बाकी है। 60,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर, तो अभी भी अलॉटमेंट का 90,000 लेना बाकी है और कॉल पर 1,20,000 पूरा लेना बाकी है। क्या इस कैटेगरी के शेयर होल्डर ने भी पैसा नहीं दिया है? आंसर मिल रहा है हाँ सर, इस कैटेगरी के एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो मेरे को एक्सेस मनी पर शेयर इस कैटेगरी में भी कैलकुलेट करना पड़ेगी। कैसे करेंगे आपको पता है, ये एक्सेस मनी उठा लाए यहां पर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कर दिया। एक्सेस मनी पर शेयर मेरे को मिल गई 2 रुपए पर शेयर, ये 2 रुपए एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पर या कॉल पर। अलॉटमेंट पर लेना था 5, कॉल पर लेना था 4, तो पूरे 2 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया, तो अभी भी 3 रुपए आउटस्टैंडिंग कहलाने हमारे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो। और 4 रुपए यहां क्वेश्चन में सोहन नाम का जो प्राणी था उसके अलॉटेड शेयर ही दिए हैं, तो हमको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्लाइड से मेरे को मतलब नहीं होता। यहां अलॉटेड ही दिए हैं, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। क्लियर? बोलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? हेलो, अब मेरे बच्चों बताओ, क्या ये क्वेश्चन सेम तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं जो एक तरह की कैटेगरी का सॉल्व करते थे? यहां 2 कैटेगरी आ गई हैं, तो हमने क्वेश्चन 1 ना मान के कितने क्वेश्चंस मान लेना है? फटाफट बोलो, 2। 3 कैटेगरी होती तो क्या मान लेते? क्वेश्चन कितने हैं? 3। 4 होती तो 4 मान लेते। बस इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। बट एग्जाम में मान के चलना, या तो सिंगल कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देते, क्योंकि फिर बेटा सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। फटाफट इसको हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा था कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। अब हम ये देखते हैं, मतलब बैंक बैलेंस कितना रिसीव्ड हुआ, ये वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पहले तो ये बताओ। रिसीव्ड का मतलब समझते हो? रिसीव्ड मतलब बैंक, कि भाई बैंक कितना रिसीव्ड हुआ, ये हमको निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों, किस तरह से मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं। बताएं, आपका क्वेश्चन 1 है कि 2 है? क्वेश्चन 1 है या 2 है? क्वेश्चन तो 1 ही है, बट हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है? 2 पार्ट। बस यहां मैं लिख लेता हूं दोनों को। यहां मैं लिख रहा हूं दोनों को। कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड। बताएं अलॉटमेंट का कितना आउटस्टैंडिंग था? अलॉटमेंट का कितना आउटस्टैंडिंग है? जल्दी से देखें ऊपर, अलॉटमेंट पर कितना लेना था कैटेगरी 1 में? बोले 1,20,000। यहां बताएं कैटेगरी 2 में अलॉटमेंट का कितना लेना था? जल्दी जल्दी बोलें, अलॉटमेंट का कैटेगरी 2 में कितना आउटस्टैंडिंग था, लेना बाकी था? बताएं शेयर होल्डर से, जोर से बोलो। यहां अलॉटमेंट मनी आउटस्टैंडिंग थी 90,000। अगर सभी लोग पैसा दे देते तो यही हमारा रिसीव्ड हो जाता। बोलो। लेकिन इसमें से कुछ लोग पैसा नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहा है? एक तो पैसा नहीं दे रहा है कौन? हमारा मोहन। कौन नहीं दे रहा है? फटाफट बोलो। मोहन को कितने शेयर का पैसा मोहन से लेना था? जल्दी से बताएं, 800 या 600? जल्दी जल्दी बोलो, 800 या 600?
600, हमने उसको 600 शेयर अलॉट किए हैं। 600 शेयर पर 5 रुपए लेना बाकी था कि 4 रुपए लेना बाकी था, ये भी बता दो। पर शेयर कैलकुलेशन है हमारे पास, बोलो। 4 रुपए ही लेना बाकी था। तो बताओ, इस मोहन ने हमको पैसा नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, जल्दी से बताएं। तो मोहन का कॉल इन अरियर यहां से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है। कितने शेयर का? 600 शेयर का। एक शेयर पर कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए नहीं दिए। सारे बच्चे बताएं कितने रुपए इसने नहीं दिए, जल्दी बोलें। 2400 रुपए इसने नहीं दिए। बाकी शेयर होल्डर ने तो पैसा दे दिया कि नहीं, बोलो। इस नालायक को छोड़ के बाकी लोगों ने पैसा दे दिया है। तो बताएं मेरे बच्चों कितना रिसीव्ड हो गया होगा, बोलें। 1,17,000 इतना हमको रिसीव्ड हो गया होगा अलॉटमेंट का। कैटेगरी 1 से हो गया होगा कि नहीं, बोलो। कैटेगरी 2 पे आ जाते हैं। कैटेगरी 2 में भी कुछ कॉल इन अरियर है, वो माइनस कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कितना मिल गया होगा। बताएं मेरे बच्चों, कैटेगरी 2 में कितना कॉल इन अरियर तुमको नजर आ रहा है, बताएं। यहां भी इस सोहन से कितने नंबर ऑफ शेयर का पैसा लेना था? 600। और एक शेयर पर इससे 4 रुपए लेना बाकी बचे हैं कि 3 रुपए लेना बाकी बचा है? यहां 3 रुपए ही बचे हैं। 600 शेयर का पैसा लेना था, एक शेयर पर 3 रुपए लेना थे। तो सारे बच्चे बताएं इसका कॉल इन अरियर कितना? जोर से बोलें ताकि सुनाई दे, बोलें। 1800। अब मेरे बच्चों बताओ कितना रिसीव्ड हो गया होगा। अगर इसने 1800 नहीं दिया तो कितना रिसीव्ड हो गया होगा? 88,200 यहां रिसीव्ड हो गया होगा। अगर मैं एक ही क्वेश्चन मान लूं, अब इसको भले हमने अलग अलग मान लिया था, बट क्वेश्चन तो एक ही था। तो सारे बच्चे बताएं टोटल मिला के रिसीव कितना हो गया। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। बताएं बेटा कितना रिसीव्ड हो गया। कैटेगरी 1 से इतना, कैटेगरी 2 से इतना, टोटल रिसीव कितना हो गया अलॉटमेंट पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताएं बेटा कितना रिसीव्ड हो गया? 2,05,800 रुपए रिसीव्ड हो गए। 800 रुपए, सॉरी। और टोटल कॉल इन अरियर कोई मेरे को बताएगा, टोटल कॉल इन अरियर कितना कहलाना? दोनों का मिला के 2400 और 1800 कितना कहलाना? 4200। ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो। अगर मैं जर्नल एंट्री डालूं यहां तक की, तो इट इज वेरी इजी। ध्यान से देखना मैं जर्नल एंट्री कैसे डाल रहा हूं। जनरल एंट्री तो बेटा एक ही क्वेश्चन मान के डालना पड़ेगी। जनरल एंट्री थोड़े ना 2 क्वेश्चन मान के हम एंट्री डालेंगे। जनरल एंट्री तो एक ही क्वेश्चन की होगी, बोलो। तो चलो जनरल एंट्री डाल देते हैं। पहली एंट्री मेरे सारे बच्चों को आती है। क्या एंट्री होती है पहली, मैं भूल गया हूं। पहली एंट्री नंबर ऑफ एप्लीकेशन से होती है कि नहीं? उसी से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताएं कितनी एप्लीकेशन आई थी, सारे बच्चों को पता है। एक शेयर पर कितने रुपए बुलाए थे हमने? 3 रुपए। बताएं अमाउंट कितना हो गया? जल्दी जल्दी बोलना चालू करें, अमाउंट कितना हो गया? सुनाई नहीं दिया मैंने। 2,76,000। सारे बच्चे देख लें क्या ये कैलकुलेशन सही है? ये आ गया हमारा अमाउंट।
इसके बाद क्या करते हैं हमको पता है, एप्लीकेशन मनी क्लोज करना है। एंट्री क्या हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बोलो 2,76,000। फिर हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल, इसमें तो कोई प्रीमियम था नहीं तो शेयर कैपिटल ही आएगी। बताएं हम कितने शेयर दे रहे हैं, 92 दे रहे हैं कि 60,000 ही दे रहे हैं? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, मैं भूल गया हूं, जल्दी से बताएं कितने रुपए लिख दूं? जो 3 ऊपर लिखा था वही बताएं कितना आ जाएगा। सर अभी तो एंट्री टैली नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक्सेस मनी हमारी एडजस्ट हो रही। तो यहाँ कितनी मनी एक्सेस एडजस्ट हो रही है और कहाँ एडजस्ट हो रही थी? क्या कॉल पे कोई एडजस्टमेंट हुआ था? ऊपर हमने वर्किंग नोट बनाए थे, कॉल पे एडजस्ट हुआ था क्या? कहाँ एडजस्ट हो रही है फटाफट बोलो? शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ ऊपर से हम देख लेते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। यहां कितना एडजस्ट हुआ कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में कितना एडजस्ट हुआ देखें, जल्दी बताएं कैटेगरी 1 में कितना एडजस्ट हुआ फटाफट। और कैटेगरी 2 में कितना एडजस्ट हुआ ये बताएं, कैटेगरी 2 में कितना एडजस्ट हो रहा है? कैटेगरी 2 में देखें, कैटेगरी 2 में कितना एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट का? 60,000। दोनों क्वेश्चन में देखना है। तो कैटेगरी 1 में एडजस्ट हुआ था 30, कैटेगरी 2 में एडजस्ट हुआ 60। टोटल मिला के कितना एडजस्ट किया है आपने मनी को? फटाफट फटाफट बोलें कितना एडजस्ट किया है बोलो। कैटेगरी 1 में 30, कैटेगरी 2 में 60, टोटल मिला के एडजस्टमेंट कितना किया? तो यहां 90 लिख दिया। सर अभी भी डिफरेंस आ रहा है, आपको पता है कुछ शेयर होल्डर को आपने शेयर दिए ही नहीं थे, उनका पैसा क्या करना पड़ेगा फटाफट बोलो। कितने शेयर होल्डर ऐसे थे जिनको पैसा नहीं दिया था? तो ये 3 रुपए के हिसाब से पैसा लौटा देंगे, मतलब कितना लौटाना पड़ेगा। अब देखें क्या एंट्री टैली हो गई, काम खत्म। पता है यहां कॉल इन एडवांस क्यों नहीं आया? कॉल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आपको पता है क्या ड्यू करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे अब क्या कौन सी मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करना की एंट्री सबको आती, क्या एंट्री होगी बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। वही होगी बेटा 60,000 शेयर से मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए फटाफट बोलो? 5 रुपए, क्योंकि हमने 60,000 शेयर ही अलॉट किए हैं तो 60,000 से एंट्री होगी। 60,000 इंटू 5 बताएं बेटा कितना आएगा? इसमें से कैपिटल का कितना था और प्रीमियम का कितना था? यहां कैपिटल भी थी और प्रीमियम इंक्लूड थी हमारे क्वेश्चन में। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कितना कितना था? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए कैपिटल और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए प्रीमियम। प्रीमियम का 2 रुपए ही था कि नहीं बोलो? ऊपर देख लें क्वेश्चन में, प्रीमियम 2 रुपए थी बोलो, और ये 5 रुपए में ही इंक्लूड थी। तो ले लेते हैं फटाफट फटाफट, जल्दी बताएं कितना आएगा यहां पर? 1,80,000 यहां, और यहां कितना? 1,20,000। अब मेरे को यहां पर अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना था वो लिखना है। सारे बच्चे बताएं अलॉटमेंट का कितने रुपए लेना था? अलॉटमेंट पर हमको लेना था 3 लाख रुपए बोलो। 3 लाख रुपए में से पहले ही कितना दे चुके हैं वो? तो टोटल मिला के अलॉटमेंट पर कितने रुपए लेना बाकी रहा था, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को? 2,10,000 ही लेना था। तो सारे बच्चों को पता है नेक्स्ट एंट्री क्या डालते हैं? बैंक वाली एंट्री डालना पड़ेगी। बैंक वाली क्यों? क्योंकि अभी पूरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो बैंक वाली एंट्री डालना पड़ेगी कि नहीं बोलो? और केवल उतने से डालना पड़ेगी जितना उनसे लेना था। तो क्या एंट्री डालेंगे यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट बोलो।
बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पूरा पैसा दे देते तो बैंक में डाल देते, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, हमको पता है, उनकी जगह पे क्या आएगा, फटाफट बोलो। कॉल एंड एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और ये दोनों चीजें आप अपने वर्किंग नोट में ऊपर निकाल चुके हो मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं। बैंक कितना आ रहा है, ये रहा, बैंक कितना आ रहा है बताएं। 2,05,800, बैंक में डाल देते हैं 2,05,800। कॉल एंड अरियर भी निकाल चुके हो, बताएं बच्चे कॉल एंड अरियर कितना। टू शेयर अलॉटमेंट कितना लिख दूं, दोनों का टोटल बताएं कितना हो गया। और यही लेना था 2,10,000, क्योंकि 3 लाख में से 90 तो मिल गया था, बोलो। तो खाली 2,10 का एडजस्टमेंट करना था, हो गया 2,10 का एडजस्टमेंट, काम खत्म। ये हो गई जनरल एंट्री अलॉटमेंट की। क्या ये एंट्री क्लियर हो गई सबको, बोलो। हेलो। बस इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। ये मैंने एक तरीका बताया है, अभी हम एक तरीका और समझेंगे, वो हम कल समझेंगे। लेकिन हाँ, इतना आपको कैलकुलेशन पहले ये वाली मेथड समझ में आ गई हो तो मैं दूसरी मेथड एक और बताऊंगा। इतना क्लियर हो गया, बोलो। क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने पहले किया था, बोलो। ठीक है, आज आपका एक होमवर्क रहेगा, इसी क्वेश्चन को घर पर बैठकर एक बार और करेंगे, बिना देखे बिना समझे। जो हमने समझा है बस उतना ही करना है, करेंगे इसको एक बार, बोलो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको एक बार वापस से करेंगे। ओके बच्चों, चलें कल मिलते हैं। सर एनपीओ कब पढ़ाएंगे बेटा, चालू होगा आपको बता दिया जाएगा अमन जी, ठीक है। चलें, इतना क्लियर है बच्चों। ओके।